इस वर्ल्ड में। मेरा नाम है विक्रांत और इससे पहले आप 200 प्रश्न देख चुके हैं, 50-50 प्रश्नों की 4 वीडियो इससे पहले आप देख चुके हैं। और बीए सेकंड सेमेस्टर के हिसाब से हमारी कोशिश ये है कि साथ ही यदि आप किसी वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस की कर रहे हैं या यूपी SSC की या लेखपाल की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपके बीए सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से, यानी आज की पीडीएफ का पहला प्रश्न 201 से स्टार्टिंग होगी आज के। ओके, इससे पहले 200 प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं, उसकी जो वीडियो है यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यदि आपकी सब्जेक्ट हिस्ट्री है और बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो प्रश्न पत्र आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा, और यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं नहीं समझता ये 325 प्रश्न हैं इस पीडीएफ में, जिसमें 50-50 की हम छोटी छोटी वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं। आप इनको देखिएगा। और ये जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, यहाँ से अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए वहाँ पर भी उपयोगी रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो अकाल तख्त का निर्माण किया था छठे गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने जो है अकाल तख्त का निर्माण किया था, इस बात को ध्यान रखिए। अमृतसर नगर की उन्होंने जो है किलेबंदी की थी, इस बात को विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टेम्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और उसका नाम एक केप ऑफ गुड होप रखा? तो आपको ध्यान रखना है, वे है वास्को डी गामा। ओके, वास्को डी गामा जो है आपको पता होगा 1498 में भारत आया और 1 साल भारत में रहा, और उसके बाद जो है वो भारत से चला गया, तो उसके बाद वो पुनः दोबारा भारत आया। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा जो है कहाँ से आया? पुर्तगाल से आया था, इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट। शेरशाह ने किस युद्ध में जो है हुमायूं को पराजित किया था? तो आपको ध्यान रखना है, जो शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ है वे चौसा का युद्ध हुआ है। घाघरा, पानीपत, खानवा, ये जो युद्ध हैं बाबर के बीच में हुए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो खानवा का युद्ध जो है ये जो है बाबर के बीच में, राणा सांगा के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, और ये दौलत खान लोदी वगैरह लोदियों का वंश से घाघरा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध जो है ये हुआ है आपका 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई और शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीता था। तो चौसा का युद्ध याद रखिए। साथ ही साथ एक युद्ध है कन्नौज का, कन्नौज या बिलग्रामी का युद्ध कहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, वो 1540 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये सेम शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 के युद्ध में, यानी जिसे कन्नौज या बिलग्रामी का युद्ध कहते हैं, कि हुमायूं को भारत से जो है उसने क्या कर दिया, यहाँ से भारत से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं अलग से। चलिए नेक्स्ट। मनसबदारी प्रणाली के अंदर जो है जो मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने, अकबर ने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब मनसबदारी की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है अकबर का। मनसबदारी व्यवस्था में जो है अकबर ने जो है इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक मनसबदारों की अगर संख्या की बात करेंगे तो औरंगजेब के शासनकाल में थी। किसके शासनकाल में थी? औरंगजेब के शासनकाल में। ओके, चलिए नेक्स्ट। गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो गीता का जो फारसी में अनुवाद किया है वो किसने किया? शाहजहां ने किया, अकबर ने किया, मुराद ने किया। तो आपको ध्यान होगा कि गीता का जो फारसी में अनुवाद किया दारा सिकोह ने किया है। दारा सिकोह जो है एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसने ट्रांसलेशन किए थे। ओके, 52 उपनिषदों का भी इसने ही ट्रांसलेशन किया था। 52 उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 उपनिषदों में से 52 उपनिषदों का जो ट्रांसलेशन करा दारा सिकोह ने करा, सिरे अकबर नाम से। इस बात को भी आप अलग से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? तो गोवा के अंदर आपको ध्यान रखना है, अल्बुकर्क ने जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। और अल्बुकर्क जो था, आपने देखा होगा, जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है वो अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क जो है 1509 से लेके 1515 तक, ये ध्यान रखेंगे, 1515 तक जो है पुर्तगालियों का गवर्नर रहा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह की बात चल रही है। तो वैसे ये युद्ध जो है टाई युद्ध है, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध याद ध्यान रखिएगा 1576 में। इसमें जो है हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप और अकबर की सेना लड़ी थी, लेकिन ये जो युद्ध है अनिर्णित माना जाता है। ओके, लेकिन 1576 का युद्ध आपको ध्यान रखना है। इसमें स्वयं जो है महाराणा प्रताप और जो अकबर था, अकबर की सेना लड़ रही थी इसके अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था वो कौन बना था? आपको ध्यान रखना। ओके, आजम बना था, कामबख्श बना था, या अकबर बना था, या मुअज्जम बना था? तो अकबर यानी औरंगजेब के बाद जो शासक बना था वो कौन बना था? ओके, वो बना था आपको मुअज्जम। इस बात को आप ध्यान रखिए, मुअज्जम बना था। कौन बना था? मुअज्जम शासक बना था। और उसने जो है बहादुर शाह के नाम से साम्राज्य की गद्दी संभाली थी। नाम क्या था उसका? यानी मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से बैठा था। किसके नाम से बैठा था? बहादुर शाह। ओके, बहादुर शाह के नाम से उसने जो है गद्दी को संभाला था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाम था उसका मुअज्जम। ओके, चलिए नेक्स्ट। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी के मकबरे की जब बात आए तो आपको ध्यान रखना चाहिए औरंगजेब का। औरंगजेब ने अपनी बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में बनवाया। कहाँ बनवाया? औरंगाबाद में। औरंगजेब, औरंगाबाद, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनवाया औरंगाबाद में। आप ये समझिए, ये हूबहू नकल है किसकी? आपके ताजमहल की। ये दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है इसको। ओके, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई जो दरवाज़ा है वो आपका कुतुब मीनार में है। कहाँ है? कुतुब मीनार में। ओके, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। इस बात को ध्यान रखिए। ये आपका कहाँ पर है? तो अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार के अंदर है। इसको ध्यान रखिए। राइट आंसर आपका होगा 3rd। ओके, चलिए। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? सर्वाधिक जो सशक्त पेशवा था वो बाजीराव प्रथम को सबसे शक्तिशाली। बाजीराव, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ये 2 सही है इसका। बाजीराव प्रथम को, बाजीराव प्रथम, ओके, प्रथम लिख दीजिएगा। तो बाजीराव प्रथम को सर्वाधिक सशक्त पेशवा माना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं? तो पूरे इतिहास के अंदर 2 मुगल सम्राट ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी हैं। एक हैं आपके जहांगीर और एक हैं आपके बाबर। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा आपका ये बाबर और जहांगीर। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात है कि बाबर और जहांगीर जो हैं 2 मुगल बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। ओके, तुजु के जहांगीर ने लिखी है। बाबर की जो आत्मकथा है तुजु के बाबरी या बाबरनामा है, वो तुर्की भाषा में है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पूरे मुगल पीरियड के अंदर 2 ऐसे मिलेंगे, बाबर और जहांगीर। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो जैसा कि आपको बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था, तो अगर गठन की बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई है और 1605 में अकबर का शासन था। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तो किसका शासन था? अकबर का। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका अकबर होगा। भारत का प्रथम मुगल बादशाह, तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह अगर बात करेंगे तो भारत के अंदर जो मुगल वंश की स्थापना करी है वो बाबर ने करी है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है। एक चगताई तुर्क था। कैसा तुर्क था? चगताई। ये प्रश्न आता है, चगताई तुर्क।
कैसा तुर्क? चगताई तुर्क। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की 2 राजधानी थी, पहली थी आगरा, दूसरी थी फतेहपुर सीकरी। ओके। सलीम चिश्ती को जो है सम्मान देने के लिए उसने जो है अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर लिया था। ओके, फतेहपुर सीकरी दूसरी राजधानी। नेक्स्ट, जहांगीर की कब्र कहाँ पर है? तो जहांगीर की जो कब्र है वो कहाँ पर है आपको बताना है प्रश्न। जहांगीर की कब्र कहाँ पर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जहांगीर की जो कब्र है आपकी गुजरात में है, दिल्ली में है, लाहौर में है, आगरा में है, कहाँ पर है? तो आपको ये ध्यान रखना कि जहांगीर की जो कब्र है वो आपकी है लाहौर में। कहाँ है? लाहौर। और लाहौर कहाँ पड़ता है इस समय? पाकिस्तान में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, लाहौर कहाँ पड़ता है इस समय? पाकिस्तान में पड़ता है। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, अकबर ने अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो अकबर जो है अपना धार्मिक जो विचार विमर्श था वो कहाँ करता था, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, तो जोधाबाई महल में करता था, पंचमहल में करता था, या इबादत खाना? तो इबादत खाना उसने जो बनाया था, इसलिए बनवाया था 1575 को। और के 3 वर्ष के बाद इसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिए, 78 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। ओके, चलिए, क्या सदर उस सदर से संबंधित है? तो क्या है जो इससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, ये कौन सा विभाग होता था? ये प्रशासनिक विभाग था, भूराजस्व विभाग था, या गिरजे संबंधी विभाग था, या क्या था ये? तो गिरजे संबंधी मामले होते थे, यानी जो धार्मिक मामलों से जुड़े हुए चीज़ें होती थी, वो राइट आंसर होगा आपका 3rd। ओके, राइट आंसर क्या होगा? 3rd। चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा जाता है? तो जैसे कि आपको पता है, स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, सबसे ज़्यादा भवन निर्माण की बात करेंगे तो आपको शाहजहाँ का ध्यान रखना है। जब चित्रकारी की बात आएगी तो जहांगीर का ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ भवन निर्माताओं की बात है तो आपको ध्यान रखना है शाहजहाँ। ओके, चलिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? तो संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाले जो मुगल बादशाह थे वो औरंगजेब था। ओके, और ये एक कट्टर सुन्नी था। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वयं बीड़ा बजाता था, अपने आप बीड़ा बजाता था, लेकिन लोगों के संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया औरंगजेब ने। और स्वयं क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था। स्वयं बीड़ा वाद्य यंत्र को बजाता था। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसने जो है औरों पर प्रतिबंध लगा दिया था, उस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक किस वंश का शासन था? तो अगर हम बात करेंगे तो मुगलों का शासन है, मुगल वंश का संस्थापक है। 1526 से अगर हम बात करेंगे तो 26 से लेकर 1530 तक की अगर बात करेंगे तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का शासन है। इस समय किसका शासन है? बाबर का शासन है यहाँ पर। ओके, बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है वो हाजी बेगम ने बनवाया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हाजी बेगम कौन थी? हुमायूं की पत्नी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखिए। नेक्स्ट, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था, इस बात को ध्यान रखना है। तो शिवाजी ने जो सूरत को लूटा है तो ध्यान रखिएगा कितनी बार लूटा है, बताइए कितनी बार लूटा है शिवाजी ने सूरत को? ओके, 2 बार। राइट आंसर क्या होगा इसका? 2 बार। ओके, कितनी बार? 2 बार। 2 बार लूटा है सूरत को, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शेरशाह की महानता किस में निहित है? तो शेरशाह की जो महानता है वो प्रशासनिक सुधारों में निहित है। शेरशाह ने जो है चांदी का रुपया चलाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री की अगर बात आएगी तो टोडरमल को ध्यान रखिएगा। टोडरमल एक राजस्व मंत्री था। ओके, इस बात को ध्यान रखिए साथ ही साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट,